मनोज भावुक जी का आग्रह था कि अचीवर जंक्शन पर आज मैं आऊं। हालांकि जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मैंने वैक्सीनेशन ली थी, अभी भी इस वक्त भी जी। 100 से ज्यादा टेम्परेचर है मुझे। लेकिन ओ मुझे माय लगा गॉड। कि आज के दिन मुझे आना चाहिए। जी आज के बिल्कुल दिन बिल्कुल सर। दो कारण से मुझे आना चाहिए। एक तो जी सुबह जब उठा, मैं बहुत खुश था कि हमारे देश का आज गणतंत्र दिवस है। और जी एक फौजी हो के नाते 30 वर्ष तक जी वर्दी पहने के कारण, कारगिल में हिस्सा लेने के कारण गर्व होता है। जी लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सर। शाम होते होते मेरा सर कहीं ना कहीं लज्जा से झुक गया, जो हुआ आज इस देश में। और जी सबसे जी जी। पहले इसलिए मैं आक्रोश में कहना चाहता हूं कि शक्तिहीन शासन तो हरदम आत्मघाती होता है। शक्तिहीन शासन तो हरदम आत्मघाती होता है। सदा उपद्रव दुर्बल क्षण में देशद्रोह बोता है। क्या जब बात। जब रक्षक कर्म त्याग कर दर्शक बन जाते हैं, तब तब सारा राष्ट्र व्यथित हो, आहत हो रोता है। तब तब सारा राष्ट्र व्यथित हो, आहत हो वाह रोता है। आज जो वाह, मैंने सो ट्रू। दृश्य देखे, जी मुझे कल्पना नहीं थी कि मेरे अपने जीवन में ऐसे दृश्य मुझे देखने पड़ेंगे। मेरे अंदर जी बहुत जी आक्रोश है आज जो हुआ। जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, जी कहीं ना कहीं बिल्कुल उसे इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। सरकार को भी, शासन को भी, जिन्होंने किया उनको भी। लेकिन जैसा मैंने बिल्कुल कहा, सर। आज जी पुण्य का भी फल है, पुण्य का भी दिन है। इसलिए सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कारगिल के और उसके बाद गलवान घाटी के उन बच्चों को, जी जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी और जी जो उन क्षणों में एक दूसरे से कह रहे थे। ये मैं अखबारों की कतरन की कविता नहीं सुना रहा हूं, मेरी सुनी हुई बातें, देखी हुई बातें। ये जी 24-25 बिल्कुल। वर्ष के बच्चे एक दूसरे से कह रहे थे, उठो चलो चलो लड़ो पुकारते चले गए। उठो चलो, क्या चलो बात है। लड़ो पुकारते चले गए। जी कदम कदम विशूल सब बुहारते चले गए। वे हर वाह। मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा। समक्ष उनके क्या बात। शत्रु सारे हारते चले गए। वाह सिंह वाह थे, क्या बात। वे सिंह से दहाड़ते चले गए। शौर्य वाह पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने। विजय विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। वाह लहू बहा क्या के बात। पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए। और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे, वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। वाह विदा के वाह क्षण वाह क्या बात। स्वतंत्रता वाह के गान कंठ में धरे, वे अपनी वाह मातृभूमि को निहारते चले गए। वाह। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए। राष्ट्र के अधर पे वे विजय का हास दे गए। क्या हुआ कि उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए। भेद कर तिमिर के मेघ वे प्रकाश दे गए। वाह धन्य वाह। धन्य 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 वे जवानियां। चुनौतियों जी के हर शिखर पे शौर्य की निशानियां। रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र ये धरा गगन। समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। समय वाह के पृष्ठ वाह पृष्ठ क्या बात है। रहेंगी ये क्या बात है सर। कहानियां। समय के ब्यूटीफुल। पृष्ठ पृष्ठ रहेंगी ये रहेंगी कहानी। कहानियाँ। ब्यूटीफुल सर। लेकिन मैं आज लेकिन मैं आज उनको गूज़बम्प्स भी आ याद गए मुझे। करना, जी आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूं जो 1857 और उससे बहुत पहले से लेकर और आजादी के बाद तक इस देश के लिए अपना रक्त देते रहे हैं। और इसलिए जी कहना सर। चाहता हूं कि लहर लहर दे रही गवाही। ये कविताएं मैंने काला पानी में सेलुलर जेल में वीर सावरकर जिस कमरे में रखे गए थे, उस कमरे में खड़े होकर मैंने एक कविता लिखी। ओह माय गॉड। तो आप समझ ओह सकती माय हैं गॉड। उस जी समय मेरे मन में क्या क्या उबाल रहा होगा। और इसलिए जी कहना चाहता हूं कि जी लहर सर। लहर दे रही गवाही। ईंट ईंट इतिहास सुनाए। इस हुँ। माटी का जर्रा जर्रा उन जी वीरों की याद दिलाए, जो वाह साहस के अग्निदूत बन अंधेरों के पार गए। प्राणों की आहुति देकर मां का कर्ज उतार गए।
वाह वाह जिनके यौवन की ज्वाला ने आग लगा दी सागर में, जिनसे तपकी चिंगारी ले जली मशालें घर घर में, लोहे की जंजीरें जिनके पौरुष को पुचकार गईं, बर्बरता की घातें जिनके संकल्पों से हार गईं, जिन्हें यातनाओं की कारा विचलित नहीं कभी कर पाई, जिनके दृढ़ निश्चय के आगे निष्ठुरता भी मुंह की खाई, जलन थकन आंसू पीड़ा से जीवन भर संग्राम किया, सदा चले दुर्गम राहों पर कभी नहीं विश्राम किया, अपना कोई स्वार्थ नहीं था, अपनी कोई चाह नहीं, अपने सुख वैभव की उनको तनिक रही परवाह नहीं, दूर सभी से आजादी का सपना केवल पास रहा, सच पूछो तो उनका सारा जीवन ही वनवास रहा। देखिए, कि जिस तरह से देश की राजधानी में जो ये चल रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है कि देश के लिए हम सब 72वीं जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसमें जो कुछ भी हो रहा है। खैर, हम लोग बीपी सिंह सर को सुन रहे थे, उसी बीच हम लोग जैनेंद्र भाई आए। मैं भी लोक संवरण नहीं कर पाया और लगा कि नहीं, आखिर मुझे में बीपी सिंह साहब का स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, जैनेंद्र भाई का अभिनंदन करना चाहिए, तो मैं हाजिर हो गया। बीपी सिंह सर कविता सुना रहे थे और हम लोग उसको आनंद ले, फिर आगे हम लोग जैनेंद्र भाई से भी बात करेंगे। बीपी सिंह उस कविता को शुरू करने से पहले जैसे मैंने कहा कि मेरे मन में बहुत आक्रोश है, और आक्रोश का कारण जो आपने बताया मैं भी बता चुका हूं, लिख भी चुका हूं आज फेसबुक पर। मुझे लगता है कि ये देश स्वतंत्रता का महत्व अभी समझा नहीं, शायद किसी दिन समझे, लेकिन इस स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी उनके बारे में मैं गा रहा था। ये कविता मैंने सेलुलर जेल में वीर सावरकर जिस कमरे में रखे गए थे, उस कमरे में खड़े होकर मैंने कविता लिखी थी। कभी लाल किले से इस कविता को मैंने सुनाई थी, आज फिर से आपको सुनाता हूँ। किसका किसका योगदान है इस देश में। लहर लहर दे रही गवाही, ईंट ईंट इतिहास सुनाए, इस माटी का जर्रा जर्रा उन वीरों की याद दिलाए, जो साहस के अग्रदूत बन अंधेरों के पार गए, प्राणों की आहुति देकर मां का कर्ज उतार गए, जिनके यौवन की ज्वाला ने आग लगा दी सागर में, जिनसे तप की चिंगारी ले जली मशालें घर घर में, लोहे की जंजीरें जिनके पौरुष को पुचकार गईं, बर्बरता की घातें जिनके संकल्पों से हार गईं, जिन्हें यातनाओं की कारा विचलित नहीं कभी कर पाई, जिनके दृढ़ निश्चय के आगे निष्ठुरता भी मुंह की खाई, जलन थकन आंसू पीड़ा से जीवन भर संग्राम किया, सदा चले दुर्गम राहों पर कभी नहीं विश्राम किया, अपना कोई स्वार्थ नहीं था, अपनी कोई चाह नहीं, अपने सुख वैभव की उनको तनिक रही परवाह नहीं, दूर सभी से आजादी का सपना केवल पास रहा, सच पूछो तो उनका सारा जीवन ही वनवास रहा, जिनकी निर्भयता के आगे फांसी का फंदा शर्माया, शीश बढ़ा दी हंसते हंसते कभी नहीं पर शीश झुकाया, मृत्यु पराजित हुई स्वयं ही उनका शौर्य नहीं हारा, अंतिम क्षण भी होठों पर था वंदे मातरम का नारा, छोड़ गए वो अपनी गाथा ढक रहे अंगारों पर, इस जीवन के पार गए चलकर नंगी तलवारों पर, परिवर्तन के आवेगों में उनका ही उत्कर्ष रहेगा, उनकी याद रहेगी जब तक जिंदा भारतवर्ष रहेगा, लेकिन केवल यादों से पूरे होते संकल्प नहीं, ढूंढ रहे हम अब जो मंजिल ये उनका गंतव्य नहीं, उनके वंशज होने का दायित्व निभाया क्या हमने, उनके सपनों का भारत खुशहाल बनाया क्या हमने, भारत माँ के चेहरे को हर रोज बिगाड़ा जाता है, अपने घर में अपनों को हर रोज उजाड़ा जाता है, थोड़े से लालच में पड़कर
सारा सम्मान हम भूल गए, जीने की धुन में जीने का सारा अभिमान भूल गए। सीमाएं रोज धधकती हैं, आतंकी जाल बिछाते हैं, हम दर्शक बनकर हाथों पर हाथ धरे रह जाते हैं। हम मान नहीं दे पाए हैं उन वीरों के बलिदानों का, जिनकी बाहों के ताकत ने रुख मोड़ा था तूफानों का। आंखों में अगणित सपने थे, शोले थे भरे शिराओं में, मन में थे ज्वार भरे कितने, बिजली थी भरी भुजाओं में। वो अग्नि शिखाबन जब लपके, तम का अस्तित्व मिटा डाला। हम सबको अमृत दे करके खुद थाम लिया विष का प्याला। क्या उसे सुरक्षित रख पाए? वाह, क्या बात। क्या उसे सुरक्षित रख पाए जो कुछ भी उनसे पाया था? क्या उस पथ पर हम चल पाए जो उन सब ने अपनाया था? हम नहीं अभी तक अभय बने, मन में है पौरुष शेष नहीं, जो टिका रहे समझौतों पर। ये उन वीरों का देश नहीं, जो टिका रहे समझौतों पर। क्या बात। ये उन वीरों का देश नहीं। आए हम उनकी गाथा से पौरुष की थाती को भर लें, सदियों तक जिंदा रह पाए कुछ ऐसा तो हम भी कर लें। अपना यौवन अपना जीवन इस माटी पर उत्सर्ग करें, मस्तक ऊंचा कर जी पाए, बढ़कर मरने में गर्व करें। मिट जाएं पर मिटने ना दें ये धवल कथा बलिदानों की, पीढ़ी दर पीढ़ी और बढ़े ये सबल प्रथा बलिदानों की, पीढ़ी दर पीढ़ी और बढ़े ये सबल प्रथा बलिदान, पीढ़ी दर पीढ़ी और बढ़े। जब तक इस देश का एक भी सैनिक जिंदा है तब तक इस देश की मर्यादा पर आंच नहीं आनी चाहिए। एक सैनिक होने के नाते आज मैं शर्मसार हूं, लाल किले से मेरे देश के तिरंगे को नीचे उतारा। बहुत ही लज्जित हूं मैं। और इस गणतंत्र दिवस पर जैसा मैंने कहा, मैं सुबह बहुत खुश था और इस वक्त लज्जित हूं। 30 वर्ष की जिंदगी में हर परेशानी, हर कठिन परिस्थिति में हम हंसकर निकले हैं। इस परिस्थिति में नहीं हंस सकते। मेरा मन रो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।